43 क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर्स में पार्शियल डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। तो बता दें कि आपको नॉर्मल डिफरेंशिएशन आता है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन समझने में काफ़ी आसानी होगा। तो ये जो साइन है डेल बाय डेल एक्स, तो ये इस तरीके का जहाँ पर हो उससे समझ जाना वो पार्शियल डेरिवेटिव का, इसको डेल पढ़ते हैं ऐसे। ये डेल हो गया, डेल बाय डेल एक्स। तो एक एग्जांपल ले रहे जैसे यू कोई फंक्शन है एक्स वाई और जेड के ऊपर डिपेंडेंट है, और इसमें ये सारे वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। जैसे डेल यू बाय डेल एक्स मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करना है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड आउट करना है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू जेड फाइंड आउट करना है। और अब ये देख सकते हैं डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, मतलब ये क्या होता है वो एग्जांपल समझ में आएगा। डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर फाइंड आउट करना है, डेल टू यू बाय डेल जेड स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चंस है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेल यू बाय डेल एक्स। तो डेल यू बाय डेल एक्स तो लिख दिए, और डेल बाय डेल एक्स यू के जगह में जो भी है उसको हम लोग यहाँ पुट कर दिए। अब हम लोग पता है जो नॉर्मल जो डिफ्रेंशिएशन में जो रूल था, अगर दो तीन चीज़ प्लस में है तो तीनों अलग 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 सेपरेट कर दिए। अब पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में क्या ध्यान रखना है कि ये वेरिएबल और ये वेरिएबल अगर सेम हो, है ना, जैसे x की पावर 3 है और यहाँ x है, तो ये नॉर्मल जो डिफ्रेंशिएशन की फॉर्मूला है उसके अनुसार डिफ्रेंशिएट करना है। मतलब ये समझ लो कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3 होता तो 3x स्क्वायर होता ना, तो बस वही यहाँ पर हो जाएगा। इसका जो डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर लिख देंगे। तो अब दूसरा चीज़ ये समझना है कि पार्शियल, अब यहाँ जो वेरिएबल है वो y है और इसका पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना है। तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में बस यही समझना है कि दूसरा अगर वेरिएबल्स कोई हो जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है वो ना हो, कोई दूसरा हो, तो वो जो वेरिएबल है एज ए कांस्टेंट के रूप में ट्रीट करते हैं। और उसके बाद हम लोग नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन रूल को ध्यान रखना है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म वो क्या होता है, जीरो होता है। तो इसीलिए चूंकि हम वाई क्यूब जो है जो कांस्टेंट के रूप में ले लिए, तो इसलिए ये पार्ट्स हमारा जीरो आ गया। उसी तरीके से जेड क्यूब ये अलग वेरिएबल है तो ये कांस्टेंट है, मतलब इसको ऐसे ही समझना है डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, तो जीरो हो गया। तो फाइनली डेल यू बाय डेल एक्स का वैल्यू 3x स्क्वायर आ गया। उसी तरीके से डेल यू बाय डेल वाई को फाइंड आउट करेंगे। फिर तीनों को सेपरेट अलग अलग कर लिए, वेरिएबल्स यहाँ अलग है तो ये जीरो हो गया। ये नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन वाले रूल से डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, डी बाई डी वाई ऑफ वाई क्यूब क्या हो जाता है, 3y स्क्वायर हो जाता। और ये फिर जेड क्यूब अलग अलग वेरिएबल्स हैं तो जीरो हो जाएगा। तो डेल यू बाई डेल वाई 3y स्क्वायर आ गया। उसी तरीके से डेल यू बाई डेल जेड निकालेंगे, तीनों को अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। अब ये वेरिएबल्स मैच नहीं कर रहा है, मतलब एज ए कांस्टेंट के रूप में डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म जीरो होता है। यहाँ भी वेरिएबल मैच नहीं कर रहा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म जीरो होता है। अब ये दोनों वेरिएबल मैच कर रहे हैं, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3 वाला फार्मूला लग जाएगा, मतलब जेड की पावर 3 मतलब 3z स्क्वायर। तो इस तरीके से डेल यू बाई डेल जेड 3z स्क्वायर आ गया। अब यहाँ समझते हैं कि डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर अगर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है कि डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स, इसका मतलब यही होता है। डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका डेल यू बाय डेल एक्स का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 3x स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम लोग को जो नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन रूल है कि अगर कोई कांस्टेंट हो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है और वेरिएबल्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो बस वही रूल है, नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन का रूल है। 3 हमारा कांस्टेंट बाहर आ गया
और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, मतलब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x आ जाएगा। तो इस तरीके से डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर 6x आ गया। सिमिलरली डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर का मतलब हुआ डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल यू बाई डेल वाई, और इसका पहले डिफ्रेंशिएट करके निकाल चुके 3y स्क्वायर। फिर कांस्टेंट वेरिएबल है तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल में कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, वेरिएबल का नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन के थ्रू करेंगे तो वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, 2y इंटू 3 6y आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर है, तो डेल बाई डेल जेड डेल यू बाई डेल जेड लिखेंगे, और डेल यू बाई डेल जेड का वैल्यू है 3z स्क्वायर, तो 3 इंटू डेल बाई डेल जेड ऑफ जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर का जो नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन रूल है जैसे डी बाई डी एक्स, ये ध्यान रखना है कि डी बाई डी एक्स की पावर एक्स टू द पावर एन माइनस वन है, तो ये होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो अगर डी बाई डी जेड ऑफ जेड टू द पावर एन है तो ये भी हमारा एन इंटू जेड की पावर एन माइनस वन होगा। यहाँ एक्स है तो ये एन एक्स एन की एन माइनस वन हो गया, यहाँ जेड जेड है तो एन जेड की पावर एन माइनस वन हो गया। तो इस तरीके से डेल टू यू डेल जेड स्क्वायर का वैल्यू 6z आ गया। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स के ऊपर। u इक्वल टू एक्स वाई जेड है और ये सारे वैल्यूज़ निकाल लें हम लोग को। तो सबसे पहले डेल यू बाई डेल एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेल बाई डेल एक्स लिखेंगे, u के जगह में जो फंक्शन है वो लिख दिए। अब यहाँ पर x है और यहाँ x तो है लेकिन अदर वेरिएबल्स भी है, तो हम लोग को पता है कि अगर y जो है कांस्टेंट है फंक्शन ऑफ z है मान लो, तो डी वाई बाई डी जेड निकालना है तो c बाहर आ जाएगा, और फंक्शन ऑफ z को z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक्स वाई जेड है तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर वाई जेड है जो एज ए कांस्टेंट के रूप में ट्रीट होगा, तो वाई जेड को सिंपली बाहर रख दिए, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो ये वाई जेड आ गया। तो उसी तरीके से जब डेल यू बाई डेल वाई रखे तो ये y है और ये y वेरिएबल्स है, तो बाकी का जो एक्स जेड है वो कांस्टेंट पार्शियल डेरिवेटिव्स में जिस वेरिएबल से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसको कंसीडर करना है, और बाकी जो अलग वेरिएबल्स जो हैं वो एज ए कांस्टेंट के रूप में कंसीडर करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो इसमें एक्स जेड कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन वाला रूल जो है, और फिर एक्स जेड इंटू वन एक्स जेड हो गया, तो डेल यू बाई डेल वाई एक्स जेड हो गया। इसी तरीके से डेल यू बाई डेल जेड में जेड वेरिएबल्स है, एक्स वाई बाहर आ गया, फिर ये 1 हो गया, डेल यू बाई डेल जेड एक्स वाई हो गया। फिर जब हम लोग डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा, और इसका वैल्यू चूँकि हम लोग पहले यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए वाई जेड। अब यहाँ देख सकते हैं कि एक्स यहाँ वेरिएबल है और अंदर दोनों ही वेरिएबल्स अलग हैं, मतलब दोनों को प्रोडक्ट को एज ए कांस्टेंट के रूप में कंसीडर करेंगे, और हम लोग को पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 होता है, तो सिंपली इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। उसी तरीके से डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर का वैल्यू 0 हो जाएगा, डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर का वैल्यू 0 हो रहा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम देख रहे हैं कि नॉर्मल डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला यूज हो रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर, जो यू का वैल्यू ये दिया हुआ है ये फाइंड आउट करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन से यू का वैल्यू ये दिया हुआ है फाइंड आउट करना है पार्शियल डेरिवेटिव्स। थर्ड क्वेश्चन से यू इक्वल टू दिस फाइंड आउट करना ये। तो सबको आप पहले खुद से ट्राई करना, और आंसर्स यहाँ नीचे लिखे हुए। तो फर्स्ट का आंसर ये है, सेकेंड का आंसर से ये हो गया, और थर्ड का आंसर ये हो गया। तो और भी वीडियो लेक्चर्स आप लोग के लिए अपलोड करेंगे जिससे आप लोग को डिफ्रेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को समझने में काफ़ी आसानी होगा, और आप अपने सजेशंस को भेज सकते हो ताकि और वीडियो लेक्चर्स में को अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।